नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह नगर के सीतामढ़ी क्षेत्र में लोग लगातार तनाव में जी रहे हैं क्योंकि अधिकांश अतिक्रमण करके मकान बनाए गए थे। अब प्रशासन के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी घटना सामने आई थी जहां पर एक गाय का वध किया गया था। इस घटना के बाद काफ़ी आक्रोश देखा गया था। शहर का जो माहौल था वह तनावपूर्ण था। ऐसे में प्रशासन के द्वारा अब एक के बाद एक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर पहुँचता है, साथ ही मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। अतिक्रमण करके यहाँ पर न सिर्फ मकान बनाए गए हैं बल्कि खेती भी की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो अवैध मकान है उनमें लगातार देखने में आ रहा है, जब गौकशी के मामले सामने आ रहे हैं, गौ हत्याएँ की जा रही थी, इससे लगातार समाज में गलत संदेश जा रहा था। प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही, जहाँ पुलिस लगातार इस क्षेत्र में गश्त कर रही, तो वहीं प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ताकि फिर इस तरह की घटनाएं दोहराई न जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। एसडीएम दमोह राजललन बागरी, तहसीलदार दमोह मोहित जैन, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली टीआई आनंद राज, जलपुर नाका चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल, सागर नाका चौकी प्रभारी एसआई नीतेश जैन के अलावा नगर पालिका का अमला यहाँ पर मौजूद रहता है। सभी की उपस्थिति में ये अतिक्रमण हटाया जाता है। देख सकते हैं आप, अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध को शांत करा लिया गया और सभी से कहा गया कि जो भी लोग अतिक्रमण में हैं वे स्वयं अपने मकान गिरा। क्यों ये कार्रवाई चल रही, क्या हुआ? देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो पहले कार्रवाई चली थी वो लगातार चलती रहेगी और उसी कार्रवाई का एक अगला टारगेट है और ये कार्रवाई लगातार चलती है। सर, अभी कितने लगभग और अतिक्रमण रह गए? चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें से नगर पालिका चिन्हित कर रही है और वो हम क्रमशः चिन्हित करने के बाद, प्रक्रिया का पालन करने के बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब पूर्णतः मुक्त कराया जाएगा अतिक्रमण से? बिल्कुल। सारी पुलिस फोर्स तैनात है, क्या कारण है, क्या हुआ? देखिए, पूर्व में जो एक घटनाक्रम शहर में हुआ था जो काफ़ी संवेदनशील था और शहर में काफ़ी इसमें एक टाइप की
काफ़ी तनाव पैदा हुआ था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस टाइप की गोकशी की घटनाएँ संभावित हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो शहर के आउटर क्षेत्र में हैं, जो पहले यहाँ बने हुए थे, जिनको हमने डिमोलिश कर दिया है। उसी क्रम में आज फिर ये जो स्ट्रक्चर था जो इस अतिक्रमण में था, तो इसको भी हम डिमोलिश कर रहे हैं और ऐसे पॉइंट्स और ऐसे घरों को हम चिन्हित कर रहे हैं जो इस तरीके से संभावित हैं कि इस गोकशी के प्रयोग हो सकते हैं। तो इनको डिमोलिश करने के लिए लगातार हम इनको ढूंढ भी रहे हैं और जैसे ही हमें पता तलाश मिलती है तो हम इनको ध्वस्त भी कर देते हैं। और उसके लिए जो पर्याप्त पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस का अमला जो है वो संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं। आज भी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ यही हो रही है तो और जगह भी? देखिए, अभी हमें ये स्ट्रक्चर जो है जब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि पूर्णतः अतिक्रमण में है और कोई वैध जिनके पास कागजात नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम जो है तत्काल डिमोलिश करते हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे घरों को चिन्हित कर रहे हैं। इनको मना करो भाई, यहाँ भाई आ ही नहीं रहे यहाँ पर। खाली होगा दमोह जिले के प्राइवेट स्कूलों ने जमकर व्यवसाय किया। स्टेशनरी के नाम पर, किताबों के नाम पर, ड्रेस के नाम पर लगातार बच्चों और उनके परिजनों पर लगातार दबाव बनाया। करोड़ों रुपए का व्यापार किया गया, लेकिन अब इस जो व्यापार था, जो अवैध था, उस पर अब कहीं ना कहीं प्रशासन अंकुश लगा रहा है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कुचर की पहल पर अब पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। तमाम स्कूलों के द्वारा NCERT की बुकें चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि 2 स्कूलों के द्वारा स्टे लिया गया है, लेकिन शेष स्कूलों के लिए अब एक साथ एक जैसी बुकें चलाई जाएंगी। इसके लिए लगातार मेले के प्रबंध किए जा रहे हैं। शासकीय MLB शाला में 27 तारीख से ये मेला आयोजित होगा, जहां पर बच्चे और उनके परिजन पहुंचकर जहां बुकों को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, साथ ही यूनिफॉर्म भी खरीद सकते हैं। किस तरह के इंतज़ाम होंगे और दमोह कलेक्टर ने लोगों से क्या अपील की है, आइए सुनते हैं। 27 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक स्थानीय MLB स्कूल में एक विशाल पुस्तक मेला लग रहा है। बेसिकली ये केवल पुस्तक मेला नहीं है, पुस्तक, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म तीनों चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और इसमें हमारे विक्रेतागण भी सब आ रहे हैं और इसके अलावा प्रकाशक भी आ रहे हैं। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ सभी जो हमारे अभिभावकगण हैं, बच्चों के माता पिता हैं, कि वे बड़ी संख्या में यहाँ पर आएँ और ये किताबें जो हैं कॉम्पिटिटिव दरों पर प्राप्त करें, कॉपियाँ प्राप्त करें, ताकि उनको किसी एक पर्टिकुलर दुकान से कोई चीज़ खरीदने के लिए बाध्य ना होना पड़े और वहाँ से वो सभी सामग्री खरीद सकते हैं जो कि उनके बच्चों के पठन पाठन के लिए ज़रूरी है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने हर स्कूल के लिए 12 ऑर्डर जारी किए हैं। मतलब यदि वो स्कूल 1ली से 12वीं तक का है तो उसके लिए 12 आदेश, यदि वो 1ली से 10वीं तक का है तो उसके लिए 10 आदेश। अलग अलग कक्षावार हमने ऑर्डर जारी किए हैं और हमने उसमें किताबें निर्धारित की कि इस क्लास में ये वाली किताब चलेगी। और ये जो पूरा निर्धारण हमने स्कूल की सहमति से किया है। इसका मतलब ये कि स्कूल भी सहमत है कि वो यही किताबें चलाने वाला है। तो इस बार स्कूल और प्रशासन ने दोनों ने पहले चर्चा करके और फिर उसके बाद ऑर्डर निकाला है। तो ये आदेश एक तरफा नहीं निकले हैं, ये चर्चा के बाद ही निकले हैं और स्कूल की सहमति के बाद निकले हैं। इसलिए अब स्कूल भी और कोई किताब नहीं चलाने वाला है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस पुस्तक मेले का आप लाभ लें और किताबें यहीं से लें। और इस मेले के बाद हम एक बार और ये मेला लगाएंगे अप्रैल महीने में, ताकि यदि कोई छूट जाते हैं, यदि नहीं ले पाते हैं, तो फिर वो किताबें उससे भी ले सकते हैं। और इस अवधि में मार्च से लेकर के अप्रैल तक किसी भी प्रकार का दबाव पेरेंट्स के ऊपर नहीं बनाया जाएगा स्कूलों के द्वारा कि उनको इतने दिन के भीतर ही खरीदनी है। हम ये पूरे महीने में एक बार मार्च एंड में और एक बार इसी तरह से अप्रैल एंड में एक और मेला लगाएंगे, ताकि हमारे अभिभावकों की पूरी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाए और बच्चे जो हैं व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कर सकें। क्या समय रहेगा इसके क्या रहेगा? पूरा दिन भर चलेगा वो मेला। तो दिन भर सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक मेला चलेगा।
और स्कूल शिक्षा विभाग जो है उसकी पूरी तैयारियां कर रहा है। साहू समाज के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में धूमधाम से मां कर्मा देवी की जयंती मनाई जा रही है। तो में साहू समाज के द्वारा सुबह से धर्मशाला में विशेष पूजन किया गया, उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा के बाद सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर युवा जहां जमकर नाचकर झूमकर अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं, तो भाई महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हम आपको बता दें कि सुबह महाआरती का आयोजन किया गया, भव्यता के साथ पूजन अर्चन संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग मौजूद थे। जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। जुलूस निकाला जा रहा है, क्या है? आज साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा जयंती मनाई जा रही है। 1009वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है पूरे देश में और पूरे दमोह जिले में और दमोह नगर में। आज बड़े पुल से पूजा हवन काट करके और शोभा यात्रा घंटाघर बकौली होते हुए पराय खाने होते हुए वापस बड़े पुल जाएगी, जहाँ पर सम्मान समारोह एवं कार्यक्रम भी होंगे। और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को मां कर्मा देवी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।